हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का थर्ड लेक्चर। जैसा कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी देख चुके हैं, तो सब लोग सब कुछ देख चुके ही हैं। तो अब बस बात आती है थर्ड लेक्चर की, और धीरे धीरे आरंभ बैच का सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट होंगे, सारा कुछ कंटेंट दिया जाएगा, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास। बस आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और हम लोगों का नाम रोशन करिए। ओके, ये तो भाई रोशन तो करना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। हम लोग ग्राफिकल कंप्लीट कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो दो इक्वेशन दे रखी हैं दो वेरिएबल में, है ना। ये सारी इक्वेशंस क्या होती हैं, दो वेरिएबल में होती है ना। देखो एक्स भी है वाई भी है, एक्स भी है वाई भी है, तो दो वेरिएबल में क्वेश्चन होती है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा करेंगे कि एक्स निकल जाए या वाई निकल जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, पहले में से या दूसरे में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते थे और दूसरे वाले में रखते थे। ठीक है, ये करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, कुछ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स को चलती कर देंगे, है ना। चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलो देखते हैं। मान लो दे रखा है क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टाइप का है ना, जब ना x के साथ कुछ हो ना y के साथ कुछ हो। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें बाई एडिंग, ध्यान से देखो क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो y निकल जाएगा, निकल जाएगा, है ना। ये माइनस वाई प्लस वाई कर गया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30। x कितना आ गया 15, देखो कितनी आराम से आ गया, है ना। समझ में बात। अब ये x इक्वल 15 चाहे हम इक्वेशन 1 में रख दें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, जिसमें रखना है रख दो। x की जगह हमने रख दिया 15, ऐसा कर लिख दो यहाँ पे इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया 15,5। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और हम कहें, थोड़ा सा और सब, मान लो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई। अच्छा अभी अगर हाँ ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब तो यार इसको ऐड करने पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये x x जुड़ के 2x 3x हो जाएगा, ये y y जुड़ के 2y हो जाएगा। फिर से हाँ, फिर से जो इक्वेशन बनेगी वो फिर से 2 वेरिएबल में बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें बाई, ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का y है, माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का 45 माइनस का 45 हो जाएगा। अब x में से माइनस का 2x है ना, x माइनस 2x कितना बचेगा माइनस का x। अब ये हाँ, ये y और ये y निकल लिया, क्योंकि y माइनस y 0। अब 30 माइनस 45 माइनस का 15, x कितना आ गया 15 आ गया। अब इसको फर्स्ट में रख दो, इन इक्वेशन 1 में रख दो और इन 2 रख दो, जिसमें मन करे तुम रख दो और y की वैल्यू निकाल लो जैसे करते थे। ठीक है, 2 में रख दो जिसमें मन करे, मान लो हमने रख दिया 1 में। ठीक है, मान लो हमने रख दिया 1 में, तो कितना आया 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वाई कितना आ गया 15। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखते हैं, है ना। क्या दे रखा है, दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अगर देख, अब यहां पे ना सब्ट्रैक्ट करने पे ना ऐड करने पे कुछ नहीं किया जाता भाई। 2x में से सब्ट्रैक्ट कर दो x, तो भी x बचेगा। 3y में से y सब्ट्रैक्ट किया तो y बचेगा। ऐड करने पे 3x और 4y बन रहे हैं। अब हम क्या करें, फिर से मैटर फंस गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर
2 है। तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगी ये इक्वेशन? 2x, है ना? क्या बन जाएगी अब ये इक्वेशन? अब ये जो नई इक्वेशन है वो बदल जाएगी ना, ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, और ये इक्वेशन हमारी क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, है ना? ये इक्वेशन मान लिया। क्या बेटा 35 ही तो है बेटा, 2 हमने इस पे मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ ये है ना, ये होगा 30, ठीक है, ये हो गया 30। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया 3, थर्ड इक्वेशन नंबर, और ये तो 1 थी ही, ठीक है। अब हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इसमें इसको ये माइनस ये माइनस ये माइनस, है ना, 2x निकल लिया, और ये बचेगा 2 माइनस का y, और इधर माइनस का 5, y इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत किसी तरह की? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। अब y की वैल्यू वही रखा, x की वैल्यू निकाले, चाहे इसमें रखो, अच्छा कोई भी किसी भी उसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे जो तीसरी इक्वेशन बनाए इसमें रखो, जिसमें मन करे y की वैल्यू रखो और x निकाल लो। आसान किस में रहेगा? इसमें आसान रहेगा, है ना। 5 रखा 10 आ गया, समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं। क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। अब दे रखा है 3x प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 55, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे क्या करें? यहां पे कोई ऐसा नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, या इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इधर का कुछ आ जाएगा? नहीं, है ना, मैटर फंस गया। क्योंकि भाई 2 से 3 लाना है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 3 आएगा नहीं, या 3 से 2 ले जाना है तो भी नहीं आएगा, यहाँ 3 से 5 लाना है नहीं पॉसिबल, 5 से 3 नहीं पॉसिबल, ठीक। तो सपोज कर लो हमको x वाला कोफिशिएंट को क्या करना है? बराबर करना है। तो अगर हम ये करें कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दें और इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दें, समझ में आ रही बात ना बेटा? ठीक, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन जो बनेगी? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 105। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसमें किया हमने 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 110, इक्वेशन नंबर 4। क्या कोई दिक्कत? अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट जाएगा, सब आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा अगर हमको y बराबर करना होता, सपोज कर लो हमको y बराबर करना होता, तब हम क्या करते? कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या करते भाई, जो y का कोफिशिएंट जो है, y का कोफिशिएंट क्या है? 5 है ना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये क्वेश्चन जो नई क्वेश्चन बनती वो क्या होती? ये वाली, ये हो जाती 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 35, और ये कितना होता? 9x प्लस 15y। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा? ये 175, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 165, ठीक। अब फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, y वाले निकल लिए, ठीक, समझ गए। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो ये निकल लिया, x इज इक्वल टू कितना बचेगा? 10 आएगा। देखो इतनी आसानी से आ गया, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? पक्का? ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करो थोड़ा सा डिफिकल्ट अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दे रखा है? a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या दे रखा है? देखो ये, इसको ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई नहीं है भी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स और वाई साथ में है ना, एक्स और वाई क्या है? साथ में ना, मल्टीप्लाई कर ले, अलग अलग करेंगे ना। देखो एक्स है ना, तो एक्स प्लस वाई को पहले ए से मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक्स को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स ए प्लस बी, है ना। एक्स को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से देखो, वाई वाला कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं? तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये निकल लिया, समझ में आ रही बात ना? a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक, ब्रैकेट के बाहर x, ठीक, इज इक्वल टू ये भी सब माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? देखो
अच्छा पूरा लिख ही लेते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट खुलेगा, कितना आएगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्या गया, ये गया, ठीक, कितना बचा, माइनस 2bx, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है, यहां से देखो क्या कॉमन है, 2b, माइनस का 2b कॉमन ले लो, माइनस का 2b कॉमन लिया, कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2b माइनस 2b गया, x की जगह कितना आ गया, a प्लस बी आ गया, क्लियर है, ठीक है, x की a प्लस बी आ गया, किसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो, x की जगह a प्लस बी ऊपर वाले में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब नेक्स्ट पेन से, ठीक, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निकल लिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निकल गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, क्लियर है, क्या कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है, चले आगे, क्या दे रखा है, दे रखा है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरा दे रखा है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, x के अगर हमको बी वाई वाला काटना है मान लो, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 1 2, y का कोएफिशिएंट कितना a है, तो इससे a में मल्टीप्लाई कर दे, y का कोएफिशिएंट b है तो इसमें b से मल्टीप्लाई, ठीक है, अब बनाएंगे हम नई इक्वेशन, कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर ये वाले है ना, हाँ a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, बेटा ध्यान दिया करो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सब गड़बड़ हो जाएगा, सोच लेना, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है, ये हो गई 4, ठीक है, अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, ऐड किया, ये निकल लिया, ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर ऐड करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए बी निकल लेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल लिया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह पे 1, ठीक है, किस में पुट करोगे, जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो, ठीक है, क्या किया, x की जगह 1 रखा, हाँ बेटा कोई डाउट है क्या, ठीक है, x की जगह रखा हमने 1, तो a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल ए माइनस बी, ठीक है, तो क्या क्या गया, a से a गया, फिर बी वाई इज इक्वल टू माइनस का b, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, तो इनको लगाना भी जरूरी है, चलो अब बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, अब ये वो क्वेश्चंस हैं इनके कई टाइप हम पीछे कर चुके हैं, कुछ टाइप है ना, 3 या 4 टाइप के पिछले लेक्चर में हम लोग ने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के कर लिए हैं, है ना, 4 टाइप के कर चुके हैं, बाकी के 2 टाइप के आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में बनाना पड़ता है पहले, ठीक है, सपोज, ठीक है, ये दे रखा है, तो हम क्या करें, लेट, अच्छा इसके बारे में डिटेल सब पीछे बता चुके हैं ना, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू v या a मान लेना, ठीक है, एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू u, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5v प्लस u इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये दूसरी क्या बन जाएगी, 6v माइनस 3u इज इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो, ठीक, 1/y है ना, u रखा है, और ये क्या बेटा,
बेटा v और u माना है हमने। हमने क्या किया, देखो देखो बेटा, ये क्या किया, 1 अपॉन, ये देखो बेटा 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह v मान लिया, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको हम, 5 इंटू 1 अपॉन v माइनस यू लिख सकते, x माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह पे क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। ये u हो गया, ये 6v हो गया, ये 3u हो गया, हो गया नहीं हो गया, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ा था। अब फिर वही इसको सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, इसको पहले क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 15v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, ठीक। तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आएगा, 21v इज इक्वल टू 7, तो v कितना आया, 1/3 आया, 1/3, है ना, 1/3 आ गया। अब 1/3 आया v, तो यहां पे रखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन क्या लिखो, इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 रख दो, तो 3 2 6 2 बचेगा, है ना, कितना हो जाएगा, 2/6 इंटू 1/3 माइनस 3u इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस 3u इज इक्वल टू, ये बचेगा 3 2 6 और 2 उधर जाके -1 हो जाएगा, है ना, 1 - 2 -1, ठीक। तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3, u भी दोनों 1/3 आया क्या, देख लो बेटा, 5/3 प्लस 1/3, हाँ ठीक है, दोनों 1 आया, ठीक है, 1/3 दोनों आया, क्लियर है, u भी 1 आया और v भी 1 आया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है, क्या दे रखा था, तो u का, v क्या था हमारा, 1/x - 1, है ना, यही था ना, और v आया कितना, 1/3, ठीक है। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, तो x - 1 इज इक्वल टू 3, तो इट इज इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, ठीक है। अब आ गए u इज इक्वल टू 1/y - 2 इज इक्वल टू, u कितना आया, 1/3, तो y - 2 इज इक्वल टू 3, इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5, ये हमारा एक्चुअल आंसर हुआ, समझ गए। अब जो पांचवें टाइप का, जो मतलब नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि उसमें 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। चले आगे, क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है इसमें हमने कहा, लेट 1/x - y इज इक्वल टू a मान लें, क्या a मान लिया, चलो ठीक है। वैसे तो a मानना नहीं चाहिए, क्योंकि a और b कांस्टेंट के लिए ज्यादा सही रहता है, ठीक है। चलो a b, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2, यहां पे करता है, कितना हो जाएगा, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिया, ठीक, कितना हो जाएगा, 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये निकल लिया, ये माइनस का 2b हुआ, ये माइनस का 6, तो b इज इक्वल टू कितना आया, 3 आएगा ना शायद, ठीक है, समझ गए, कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। b इज इक्वल टू 3 आया, क्या कहेगा, इस वाले में पुट कर दो, पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है, पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक, इस वाले में, ठीक, फर्स्ट वाले में। तो इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो कितना होगा, 2a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा, माइनस को a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा ना, 8 में से 12 गया, -4, a कितना आया, माइनस का 2 आया, ठीक है, ये कितना है, ठीक है ना, a आया माइनस का 2। अब देखो यहां से, अब आगे बात करते हैं हम, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू था 1/x - y इक्वल टू कितना आया, -2, है ना, यानी क्या आएगा यहां से, x - y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, क्या कोई दिक्कत, ठीक है। 3 इक्वेशन बन चुकी थी, अब ये हो गई चौथी इक्वेशन,
बेटा इसको हमने उल्टा कर दिया, है ना, समझ गए। अब क्या दे रखा था, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b कितना आया था, कहां गया 3, तो इट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 5। क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या किया, ऐड कर दिया, y से y निकल लिया, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/3। 6 एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा -3 प्लस का 2 माइनस का 1/6, ठीक है। 2x इज इक्वल टू -1, x कितना आ रहा है -1/12 आ गया, 2 से इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ गया, y निकाल लो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। चले आगे, बेटा डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। चलो क्या लिखा है, देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, ठीक है, कोई 2 डिजिट, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, ठीक है। तो मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका सम क्या है 15 है, x प्लस वाई क्या दे रखा है 15। हम लोग बात कर चुके हैं 2 डिजिट नंबर जो एज्यूम करते हैं वो क्या होता है 10x प्लस वाई, पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था क्यों होता है ना। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, अगर इसके डिजिट को एक्सीड इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया नंबर आता है वो पुराने नंबर से 9 ज्यादा है, तो पुराने नंबर में 9 हम ऐड कर देंगे तो वो अब बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसके डिजिट को एक्सीड अगर हम कर दें, सॉरी इंटरचेंज कर दें, तो वो जो नया नंबर आया है वो पुराने नंबर से क्या है, कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है ना, 10x प्लस वाई। तो हम क्या कर दिए 9 ऐड कर दिए, दोनों बराबर हो गए। तो इसको इधर लिया, इसको भी इधर लिया, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आए तो कितना होगा, ये x हो जाएगा माइनस का 9x, है ना, प्लस का 9y इज इक्वल टू 9, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। 9 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, और एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको क्या, कितना आसान है ना। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो x निकल जाए, दोनों को जोड़ दिया x निकल गया, है ना। तो 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 8 आ गया। जब y इज इक्वल टू 8 आ गया तो x कितना होगा, हमको लगता है 7 आ जाएगा, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, चले आगे। A two digit number is such that the product of its digit is 35, मतलब डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 35 है, कोई दिक्कत नहीं। If 18 is added to the number, digits interchange their places, अगर जो नंबर गिवन है 10x प्लस वाई उसमें क्या ऐड किया 18 ऐड कर दे तो उसके डिजिट्स क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है, इंटरचेंज हो गए, तो इसको इधर लेकर सब लेकर लीनियर इक्वेशन बनाओ, सबसे पहला काम तो, ठीक है। तो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्लियर है। अब हम सॉल्व कर लें इसको, कैसे सॉल्व करेंगे यहां से x की वैल्यू निकालो, चाहे यहां से, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना y -2 हो जाएगा, ठीक है। y -2 उठा के इसमें कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो x की जगह y -2 इंटू वाई इज इक्वल टू 35, कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 30, ऐसा नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2y और मल्टीप्लाई करने पे 35, 7 और 5, कौन सा टॉप बेटा, ये देखो 10x, ये 10x में से x गया 9x, y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9x नहीं आएगा। हाँ तो बेटा माइनस वाई उधर जाके प्लस हो, तो बेटा -2 लिखा तो हमने -2 को छुआ ही नहीं, -2 को छुआ नहीं, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, समझ गए, ठीक है। तो ये ऐसा नंबर कौन सा 7 और 5, है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमको 7 आ जाएगी शायद, है ना। तो यहां से ऊपर, यहां से y कॉमन लिया तो y -7, फिर यहां पे से प्लस का 5 कॉमन लिया y -7, तो y -7 y प्लस 5,
एक आएगी प्लस की, एक आएगी माइनस की, ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 आया और -5 आया, ये नंबर हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नंबर हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आया, 7 आया, y आया 7, तो x कितना आएगा, कहाँ गया, 5 आया, है ना। ये देखो यहां से इसमें रख दो, 5 आ गया, क्लियर। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस 7, मतलब 50 से कितना, 57 आ गया, है ना। क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं, चले आगे। क्या दे रखा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 16, कोई 2 डिजिट के नंबर हैं, उनका सम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज, अच्छा बेटा 2 डिजिट नंबर नहीं, सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहा, सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब x प्लस वाई कितना दे रखा है, 16, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये एलसीएम लिया, ऊपर कितना रहा, y प्लस एक्स, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऊपर से है ना, यहाँ से, ठीक है, 16 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अभी पीछे हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन, किया कि नहीं किया, किया है, यहां से निकाल लो भाई, x की वैल्यू निकालो, यहां से 16 माइनस वाई पुट कर दो, यहाँ 16 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 48, ऐसा नंबर चाहिए जिस, अच्छा पहले सॉल्व कर लो पूरा, बहुत जल्दीबाजी में हो, ठीक है। उधर लेके गए हम, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y और प्लस 48, है ना, समझ रहे हो ना, ये माइनस का वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का 16y उधर जाके माइनस का 16y, क्लियर है। अब ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करना है 48 और ऐड करने पे 16 कितना आएगा, 12 और 4, पागल इंसानों, वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया, y माइनस 12, माइनस का 4 कॉमन लिया, y माइनस 12, तो y माइनस 12 और y माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 4 भी आया और 12 भी आया, तो अगर 4 रखोगे तो x 12 आ जाएगा, जब y 12 रखोगे तो x 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के नंबर कौन होंगे, 4 और 12, समझ में आ रही बात ना भाई। x की जगह y की जगह 4 रखा, तो 4 रख के देखो y की जगह x कितना है, 12 आया, है ना, फिर जब x 12 y 12 रखोगे तो x 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के नंबर आपस में ही क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, एक बार ये आएगा फिर ये आएगा, तो मतलब कोई ना 2 नंबर की बात है, 2 नंबर यही होंगे 12 और 4, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो क्या दे रखा है, ये वाले क्वेश्चन फिर से पहले सिचुएशन लिखेंगे फिर इक्वेशन का फॉर्मेशन, है ना, पहले सिचुएशन लिखेंगे फिर इक्वेशन का फॉर्मेशन, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है। चले जाए, तो सबसे पहले क्या क्या, 2 ईयर अ मैन वाज 5 टाइम्स एज सन, ठीक है, सबसे पहले मैन की बात हो रही, यहां हो गया मैन, मैन हो मैन 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 मैन, तो मैन का थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, और ये हो गया सन, ठीक है। तो पहले तो प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट, फिर 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले, p माइनस 2, है ना, एंड हिज 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, है ना, प्रेजेंट में 2 साल बाद। अच्छा यहाँ पे तुम लिख दो यार 2 ईयर अगो, हम काहिली कर रहे हैं, 2 ईयर्स एगो, और यहाँ आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 ईयर एगो प्रेजेंट एज के बारे में बात करें, मान लिया मैन की x है और सन की y है, प्रेजेंट एज मान लिया मैन की x है और सन की y है, तो 2 साल पहले इनकी x माइनस 2 होगी, इनकी y माइनस 2 होगी, इनकी 2 साल बाद x प्लस 2 होगी और ये y प्लस 2 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या कहा है, 2 ईयर अगो अ मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज सन, 2 साल पहले जो मैन था वो अपने बेटे के 5 गुना था, तो बेटे को 5 गुना कर दिया हमने, मैन के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इक्वेशन नंबर 1, अबे हो क्या होता है,
ठीक है। अब 2 years later his age will be 8 more than the three times the age of his son, है ना। तो अब 2 साल बाद उसकी एज अपने बच्चे के 3 गुने से 8 ज्यादा होगी। तो बच्चे को पहले 3 गुना किया, ठीक है, फिर 8 बच्चे में ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो x निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, देखो है ना, ये और ये भी माइनस सब है ना, सारे सिंबल क्या हो गए? माइनस हो गए। x से x निकल लिया, ये बचा माइनस का 4, ठीक है। अब ये कितना बचा? 5y माइनस 10, ठीक है। अब ये -3 है ना, -3 y प्लस 2 -8, ठीक है। हम अगले स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तुम्हारे सर से ऊपर चला जाता। 5y -10 और -8 कितना हो जाएगा? माइनस का 18, ठीक है। ये -3y -6, ठीक है, माइनस का 4, ठीक। यहां से y की वैल्यू ये हो जाएगी 2y, और ये 18 और 6 24, इधर 24 20 आ जाएगा, है ना। ये y कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। देखो ये होगा 24 इधर आएगा प्लस का 24, तो प्लस के 24 में से 4 गया तो 20 बचा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 10 आ गया। अब जब 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, अब चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। पहले वाले में रख दो x की वैल्यू निकाल लो, चाहे दूसरे वाले में रखो x की वैल्यू निकाल लो। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। या इसी क्वेश्चन को पहले लीनियर इक्वेशन में बना लेते, इधर उधर करके कायदे का बना लेते, फिर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्यों करते जब ऐसे ही हो रहा है तो, है ना। फालतू का सरदर्द कौन पाले, समझ गए। चले आगे। अब्दुल के पास कोई काम धाम तो है नहीं, ट्रैवल ही कर रहा है भाई, जला रहा है बंदा, ठीक है। क्या कहा? अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, टेकिंग 5 आवर 30 मिनट। अच्छा, 5 आवर 30 मिनट का मतलब कितना हुआ? 5 आवर, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, 5.5 घंटे। 5 आवर 30 मिनट मतलब 30/60 मिनट, यानी 5 आवर, है ना, प्लस 1/2 मिनट। चाहे तो तुम 5.5 घंटे लिख दो, या अगर तुम फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख दो 11/2, बात एक ही है ना, समझ गए भाई। 5.5 घंटे ये है ना, या ये भी तो 5.5 के बराबर होगा ना, 5.5 है, समझ गए ना। अच्छा, ये करेंगे कैसे? ये जोड़ दो बस, क्या एलसीएम लेके जोड़ दो, आ जाएगा, ठीक। इसी तरह दोबारा में क्या कहा? बट ही ट्रेवल्स इतना किलोमीटर ट्रेन और इतना किलोमीटर बाय टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट लॉन्गर, मतलब 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो कितना, अब कितना ले रहा है? 5 आवर 36 मिनट, ठीक। तो 5 तो ऐसे ले लो, 36 मिनट को 36/60 आवर, ठीक। कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 + 3/5 आवर, ठीक है। ये हो जाएगा 28/5, ये होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं चेक कर लो, है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मुद्दे की चीज यहां से तो हटाई, तो ये जो काम की चीज है बस उत्तर रखो खाली, ठीक है। ठीक है, पहली बार वाले में इतना आवर लिया है, दूसरी बार वाले में कितना, पहली बार वाले में इतना आवर लिया है, दूसरी बार में 28/5 आवर लिया है ना। फालतू की चीजें हटा दिया। तो अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन, मान लो ट्रेन की स्पीड x है किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसकी स्पीड मान लिया टैक्सी की y किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ठीक है। तो अब टाइम लगा था, हाँ, तो पहले वाले में t1 लगा प्लस t2, कितना होगा? 11/2, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो ट्रेन से जब चला तो t1 टाइम लगा, सॉरी अब्दुल, हाँ, ट्रेन से चला तो t1 लगा, टैक्सी से चला तो t2 लगा। मान लो टैक्सी से t2 है और ट्रेन से t1 है, क्लियर है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड अगर हमारी x है तो टाइम कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला ट्रेन से? 300, स्पीड कितनी है? x, t2। अब बात करते हैं टैक्सी की, टैक्सी से कितना चला? 200, स्पीड कितनी है? y 11/2, ठीक है, कोई दिक्कत?
कुछ काट पीट के कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो छोड़ो हटाओ पहले इक्वेशन। दूसरे में फिर से मानना दोबारा में, फिर इसमें इस बार t1 टाइम लगा। हाँ भाई, इसमें फिर से मान लिया हमने t1 टाइम लगा, इसमें माना t2 टाइम लगा। ठीक है, तो दोबारा दिया t1 प्लस t2 कितना है 28/5। ठीक है, क्योंकि इस बार 5 आवर 36 मिनट लगा, है ना, क्लियर। तो t1 कितना हुआ 260/x प्लस t2 कितना हुआ, हाँ 240/y इज इक्वल टू 28/5। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, पहले क्या करोगे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो ये 1/x को माना हमने a, 1/y को माना हमने b। ठीक है, तो अब जरा इसको सही से लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो इरेज करना पड़ेगा। 300a प्लस 200b इज इक्वल टू 11/2, सही है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हुआ 260a प्लस 240b इज इक्वल टू अपॉन 5। ठीक है, 28/5। अब इन लोग को निकला देते हैं। चलो भाई तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, समझ गया ना ये, ठीक है, कोई दिक्कत। 28/5 सही लिख दे रहा यार, अपॉन 2 ये b इज इक्वल टू 28/5। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये हो गई 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। अच्छा देखो, अगर ध्यान देखो, ऊपर 100 कॉमन ले लो, नीचे 100 कॉमन ले लो, कितना सुकून से हो जाए। 100 ने कॉमन ले रखो तो कम से कम ऊपर भी 10 कॉमन ले लो, नीचे भी 10 कॉमन ले लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है, समझ रहे हो। चलो, तो ये ऊपर 10 अगर कॉमन ले लें, 10 कॉमन लेके इधर भेज दें ऊपर, तो ये जाएगा 30a प्लस 20b। नहीं 10 नहीं, 100 कॉमन लेकर भेजो, पूरा भेजो उधर, कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 11/200 हो जाएगा। नीचे कितना है 10 कॉमन लेके भेजो उधर। ठीक है, कितना हो जाएगा 26a प्लस 24b इज इक्वल टू 28/50। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इधर कुछ कटेगा पिटेगा, देखो 25 और ये 14, और कुछ नहीं होगा, छोड़ो। कितना आ गया 14/25। चलो ठीक, कोई बात। अब देखो इसमें क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, नई इक्वेशन बन जाएगी, है ना, या और कोई तरीका तो है नहीं। 12 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कितना आएगा 36a। बेटा ये इसको बराबर करना है ना, कोफिशिएंट को बराबर करना है, यहाँ 24 है, वहां 2 है, तो 24 बराबर करना। ठीक है, 24 इज इक्वल टू, हाँ बेटा सॉरी 24b। ठीक है, ये होगा 36। अब ये 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 132/200। ठीक, या मल्टीप्लाई अलग अलग अभी लिख लो, काट पीट देना, जो कट जाए काट पीट देना। 200 इंटू 12 कितना 600 350। ठीक, कितना बचेगा 33/50। ठीक है, समझ गए। अब क्या करो इसको, अब देखो इक्वेशन बेटा थोड़ा और मिटाना को खेल रहे हैं। ठीक है, सब लोग लिखते नहीं ना, ठीक है, मगर मिटाए खेलने से काम चलेगा नहीं। अच्छा ये देखो मेन इक्वेशन मिटा दिया, अभी जो हमने जो लेट किया था वो तो सब गया, समझे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए जब आ जाएगा तुम लोग, अच्छा उसको उल्टा ही तो करना है खाली। ठीक, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इक्वेशन क्या आई हमारे, ये ले लेते हैं कलर। ठीक, कितना हो गया, कहाँ गया, ये है ना, एक ये हो गया 26a प्लस 24b इज इक्वल टू 14/, दूसरी इक्वेशन 36a प्लस 24b इज इक्वल टू 33/50। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो ये तो निकल लिए भाई साहब, ये कितना बचेगा माइनस का 10a, ये कितना बचेगा 14/25 माइनस 33/50। एलसीएम ले लो इसका, 50 एलसीएम आया, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 माइनस 33। 28 में से 33 गया, कितना बचा माइनस का 5/50, है ना। ये कितना बचेगा माइनस का 1/10। ठीक है, तो a कितना है -10a इज इक्वल टू -1/10।
10। तो ए कितना है 1/100, समझ गए 1/100 आया। ए कितना है 1/100। तो किस में पुट करोगे जो आसानी से निकला है, किस में पुट करोगे, किस में पुट करोगे, जहां से आसानी से निकला है इस वाले में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, क्या किया, ए की वैल्यू 3 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 11/200। ठीक है, तो इसको उधर भेज दो, 2b इज इक्वल टू 11/200 माइनस 3/100। तो एलसीएम लिया 200, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6, 11 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 5/200 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 1/40, तो b इज इक्वल टू 80 आ गया, 1/80, 1/80 आ गया। तो बेटा हम लोगों को पहले से पता कहाँ लिखे हैं, हमको पहले से पता है कि 1/100 a इज इक्वल टू 1/100 और a क्या था 1/x था, तो x कितना आ गया 100। गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड x आ गई 100, है ना, समझ गए। और b आया है कितना 1/80, ये था 1/y, तो y कितना आ गया 80 आ गया, यानी बस की स्पीड कितनी आ गई 80 आ गई, समझ गए। टैक्सी की, सॉरी ट्रेन के बाद टैक्सी की स्पीड 80 आ गई, समझ गए। क्या मजेदार क्वेश्चन था, वाह वाह। चलें आगे, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं बेटा। बस क्वेश्चन बस इधर उधर हो गई मार, इतना बोर्ड ने छा गई क्वेश्चन है। हेलो, A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। रिजल्टेंट स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी होती है, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होती है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या कहा, अ बोट गोज अप स्ट्रीम में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, है ना। तो मान लो अप स्ट्रीम में टाइम लगा उसको t1, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा t2। ठीक है, तो क्या दे रखा है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना 10 आवर। तो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, तो t1 में डिस्टेंस कितनी है 30, स्पीड कितनी होगी अप स्ट्रीम है तो x माइनस वाई, क्लियर, प्लस t2 में डाउन स्ट्रीम है, चला कितना 44, स्पीड कितनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये हो गई पहली सिचुएशन। ठीक, दूसरी सिचुएशन में क्या बोला, कितना टाइम लगा 13 आवर, t1 प्लस t2 कितना 13 आवर ना बेटा 13। तो t1 में कितना चला था, अप स्ट्रीम में कितना चला, अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस t2 यानी अप डाउन स्ट्रीम में कितना चला 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम लोगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाला है, क्वेश्चन को पहचान लेना, वहां एलसीएम खेलती रहोगी फिर जी, पता चला कि जो है तुम एलसीएम खोलती रहो वहां, ठीक है, मैटर हो जाएगा सब गड़बड़। चलो 1/x माइनस वाई को माना a, 1/x प्लस वाई को माना b, तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। फिर ये क्या हो जाएगा 40a प्लस 55, कहाँ गया 55b, b देखो कैसा बना 13। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत, समझ गए। अब क्या कह रहे, सबसे पहले तो ऊपर से देखो कुछ कॉमन वॉमन हो जाएगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, क्या करें बोलो इसको बेटा, हाँ चलो इसको मल्टीप्लाई करो 40 से, इसको मल्टीप्लाई करो 30 से है ना, समझ गए। और कोई तरीका तो नजर आ नहीं रहा है, मतलब आसान करने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है।
चलो फिर सॉल्व करो इसको डायरेक्ट, और कोई तरीके से नहीं आसानी सॉल्व नहीं हो रहा है ना। 40 अगर हम 10 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी क्या ही होगा फायदा। चलो इधर से कितना हो जाएगा ये 1200 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा बेटा 40 और 44 मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना बेटा 1760 b इज इक्वल टू 400। देखना गलती ना करना वरना सब गड़बड़ा जाएगा मैटर। हाँ ठीक है शायद 60 आएगा बेटा, 4 कहां से आएगा। इक्वेशन नंबर 3। चलो अब इसको हाँ आगे करो, ये कितना है 1200 a प्लस 30 को 55 से करो फटाक से, इक्वल टू 390। इक्वेशन नंबर 4 ये कितना आया 1650। ठीक है ठीक है ना, सबका आ रहा। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया, इधर कितना बचा 110 बचेगा ना, 1760 है ये 1650 है, और ये कितना बचेगा 10 बचा बी बेटा ये ठीक है। ये कितना बचा 310 10 आया, तो बी कितना आया 1/11 आया है ना, बी आया 1/11। तो बी की वैल्यू अगर हम यहां रख दें 1/11 तो 11 से 4 बचेगा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1/11 से 44 कट जाएगा, 4 बचेगा ना, तो 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो a कितना रहेगा 6/30 1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आगे बात है क्यों, क्योंकि 1/x 1/y के मान, अब ये इधर का तो कोई काम है नहीं, इसको निपटा दे। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का कलर बदलते हैं भाई। ठीक, तो a कितना आया 1/5, a था क्या 1/x माइनस वाई, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक, अब कहां गए a कहां, b कहां है, b ये है, b इज इक्वल टू 11 है बेटा x प्लस वाई, तो इट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 5। ऐसा नंबर, अच्छा अभी ऐसा नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 है और ऐड करने पे 11 है, तो क्या करो ऐड कर दो दोनों को, है ना, सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो फिर से। ऐड किया कितना आया 2x इज इक्वल टू 16, 8 आ गया, y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस अब स्ट्रीम में क्या निकालना क्या था हमारा, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट। तो ये एक हो गई स्ट्रीम, एक हो गई बोट। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सी बोट है कौन सा स्ट्रीम है, एक्स हमारा क्या है बोट है, वाई हमारी क्या है स्ट्रीम है, क्योंकि हमेशा बोट की ज्यादा होगी ना स्ट्रीम से, वरना नाव आगे बढ़ेगी ही नहीं, है ना। हमने एक्स माइनस वाई लिया है, समझ गए। चले, तो हमको लगता है अब तो काम हो गया खत्म। तो अब आता है होमवर्क, जो कि तुम लोगों को करना है। पता है क्वेश्चंस कहाँ है, और तुम लोगों को भी पता होना चाहिए डिस्प्ले पे इस समय क्वेश्चन दिख रहा होगा, और उन क्वेश्चंस को लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।